अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से, और उम्मीद है कि आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी जो है ना, बच्चे स्कूल में थे और मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस जा चुके हैं और मैं लग गई थी अपने काम से। और क्योंकि रोज़ाना की रूटीन इतनी टफ़ होती है कि डेली आप इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते। वैसे हेल्पर आती है, लेकिन आप लोग जिनके यहाँ हेल्पर्स आती हैं तो वो लोग समझ सकते हैं कि हेल्पर्स जो होती हैं वो घर में हमारे काम और मज़ीद बढ़ा देती हैं, क्योंकि इन लोगों के हाथ की जो सफाई होती है ना, बस समझ लें कि एक मजबूरी होती है, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो इसीलिए हम अपनी हेल्प के लिए जो है इनको रखते हैं। लेकिन जब हम खुद करते हैं ना, तो बस समझ लें कि जितनी हम थोड़ी बहुत जो हेल्प ले रहे होते हैं ना, तो वो सारी की सारी हमें दोबारा से करना पड़ता है इतना काम। और आज इतना ज़्यादा डस्ट घर में जब मैं देख रही थी तो मुझे ख़ुद को एहसास हो रहा था कि यार कितना जो है ना फ़र्क पड़ता है आपके अपने हाथ के काम करने से, और जब आप किसी और से काम करवाते हो तो कितना ज़्यादा फ़र्क लगने लगता है। तो यही होता है कि आप अपना काम जो खुद करते हो ना अपने हाथ से, उसकी एक बात ही अलग होती है। तो बस दीवारें वगैरह काफ़ी डस्टी हो रही थी और काफ़ी जाले वगैरह भी लग रहे थे। तो बस मैं एक-एक चीज़ को बहुत ही तरीके से साफ़ कर रही थी, जो कि रोज़ाना करना मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यूट्यूब को देखना, बच्चों को देखना, फिर घर के इतने काम होते हैं, फिर कहीं आना-जाना भी होता है। तो बस मेरे लिए रोज़ाना तो करना मुश्किल है, लेकिन आज मैं कर रही थी तो बस मैं देख रही थी इस चीज़ को कि कहाँ-कहाँ जो है ना ये सफाई नहीं होती है। और रोज़ाना बस जल्दी-जल्दी ये हेल्पर्स आती हैं, बस सफाई करती हैं और चली जाती हैं। और हकीकत है कि जो हम काम 2 से 3 घंटे में करती हैं, लोग 1 घंटे में करके चली जाती हैं। तो ख़ैर सबका शायद यही हाल होता है। और अभी बच्चे स्कूल से आ गए थे तो जहांगीर ने आते ही जो है ना फ़्राइज़ माँग लिए थे कि मम्मा फ़्रेंच फ़्राइज़ बना दें। तो बस मैं आलू काट कर जो है ना इसको बस फ़्राइज़ दे दूँगी और साथ में ही इबाद को क्वेकर दे दूँगी, क्योंकि अभी मैं खाना भी नहीं बना सकी थी। और अभी मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि मुझे ब्रेकफ़ास्ट करना था, और मेरे हस्बैंड को गए हुए भी तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए, लेकिन मैंने अभी तक जो है कुछ भी नहीं खाया। और मैं काम में जब लगती हूँ ना, तो मुझे ऐसे ही होता है कि बस मैं काम कर लूँ तो अब खा लूँगी, मैं ये वाला काम कर लूँ तो अब खा लूँगी, जबकि ये बहुत बुरी आदत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा कुछ ऐसे ही रहता है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत जो है ना बाद में पछताना भी पड़ता है, क्योंकि बहुत वीकनेस लगने लगती है। और ये चीज़ सही भी नहीं रहती, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट आपको पहले ही जो है ना उठ के ही करना चाहिए, लेकिन मैं जब काम में लगती हूँ तो बस मेरे साथ ऐसा हो जाता है। तो फाइनली जो है ना हस्बैंड ने अब डिवाइडर के लॉक भी लगवा दिए, क्योंकि लॉक मेरे जो है ना डिवाइडर के ख़राब हुए हुए थे तकरीबन 4-5 महीने से। और दरवाज़े जो है ना वो डिवाइडर के खुले रहते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो है ना वो अंदर आ गई थी, और बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो बस आज मैंने कहा चलो लगे हाथों इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो बर्तन क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा हैं, जो कि मेरे जहेज़ के ही सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद भी खैर मैं क्रॉकरी तो ये है कि शायद सबको ही शौक़ होता है, जितनी भी हाउस वाइफ्स होती हैं तो उनको सबको जो है ना कमज़ोरी होती है क्रॉकरी। तो मेरा अभी भी यही होता है कि जहेज़ के इतने बर्तन हैं, लेकिन फिर भी जो है ना मैं जब भी जाती हूँ ना बाज़ार तो कुछ ना कुछ लेकर आ जाती हूँ। तो इतने ज़्यादा बर्तन हैं, तो सबको एक साथ खाली करना और सबको एक साथ रखना बहुत मुश्किल हो गया था। तो 1 से 1.5 घंटा तो मुझे इसमें ही लग गया था। और मेरा जो डिवाइडर है वो पूरे शीशे ही लगे हुए हैं, पीछे भी शीशे लगे हुए हैं, तो आगे भी तो इसकी सफाई भी फिर उसी हिसाब से होती है। तो बस यहाँ पर मैं इनको क्लीन कर रही हूँ, और ये सब काम करके ना घर में इतना हल्कापन आया, एकदम से इतनी ज़्यादा सुकून मिला ना मुझे। जब तक आप खुद अपने हाथ से काम नहीं करते ना, आपको जब तक सुकून नहीं मिलता। तो बस इन्हीं कामों में आज सारा दिन मेरा गुजर गया। बच्चों से भी मेरी जो है ना इस तरीके से आज बात नहीं हो सकी जैसे होनी थी। और जब मैं सब कामों से अपने फ्री हुई तो बच्चे बेचारे ट्यूशन चले गए थे। फिर ट्यूशन से जब आए तो फिर वो थके इतना जाते हैं कि आते ही सो जाते हैं। तो ये जो पीरियड होता है ना, मैं सुनती थी कि ऐसे हमें जो हमारे औलाद की जो औलाद होती है ना, तो हमें उनसे मोहब्बत अपनी औलाद से ज़्यादा होती है। तो शायद वो यही वजह होती होगी कि अम्मी को मैं देखती हूँ तो अम्मी इतनी ज़्यादा रिलैक्स तरीके से मेरे बच्चों को ऐसे प्यार कर रही होती है, हसन और हुसैन को देख रही होती हैं। तो शायद जब इंसान के अपने खुद के बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में काम इतने ज़्यादा होते हैं, हम इतने ज़्यादा अपनी उलझनों में फंसे हुए होते हैं, तो हमें टाइम ही नहीं मिलता अपने बच्चों के साथ टाइम जो है ना गुजारने का। टाइम ही नहीं मिलता टाइम गुजारने का कि वाह ये तो एक शेर बन गया। और जब हमारे बच्चों के शायद बच्चे होते हैं तो हम थोड़ा सा उस दौर से गुजर चुके होते हैं, हम थोड़ा सा रिलैक्स जो है ना हो चुके होते हैं, तो इसीलिए शायद हमें अपनी औलाद की औलाद से ज़्यादा मोहब्बत होती है। खैर अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस मैंने भी किया नहीं है, लेकिन मुझे एक बात याद आई तो मैंने कहा चलो ये बात आप लोगों के साथ मैं कर लेती हूँ ऐसे ही।
तो खैर अभी यहाँ पे बर्तन वगैरह जो है ना सारे साफ़ करके बस मैं रख रही थी। अच्छा, एक तरफ जो है ना मैं अपने यहाँ जो डिनर सेट जो है वो ये रख रही हूँ मार्बल का और कांच वाला, बाकी जो डिशेस वगैरह थी वो रख दी थी। तो एक जो पोर्शन है वो तो मेरा साफ़ सुथरा, तो ये सारा क्लीन हो गया। यहाँ पे ऐसे ब्लॉक इसके सही हो गए जो ख़राब थे। और अब ये वाला, यहाँ पे सारे ग्लास होते हैं, ग्लास रखे होते हैं सारे। और इतने ज़्यादा बर्तन थे कि जो मुझे गिफ्टिंग आई थी ना शादी में, वो तो मैं अम्मी के यहाँ से लेकर ही नहीं आई थी। और मुझे गिफ्टिंग भी काफ़ी अच्छी अच्छी आई थी, लेकिन मेरे पास जगह ही नहीं हो रही थी इतनी रखने की। और डिवाइडर मेरा, जबकि आप लोग देख सकते हैं कि फुल डिवाइडर है, कोई बीच में, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना तो उस टाइम पे वाले डिवाइडर आते थे जिसमें बीच में टीवी रखा जाता था, तो मैंने वो डिवाइडर नहीं बनवाया था। हम अम्मी ने जो है ना ख़ास ये वाला डिवाइडर बनवाया था कि भाई मैं इतने बर्तन, उनको पता होगा कि मैं इतने बर्तन दूंगी तो डिवाइडर भी बड़ा होना चाहिए। तो मेरा फुल डिवाइडर था, इसमें कोई टीवी की जो है ना स्पेस नहीं थी। उसके बावजूद मुझे जो है ना ये अक्सर कम पड़ जाता। तो खैर अभी यहाँ पे बस, अब मुझे जब बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गई थी ना भूख, तो अब मैं बैठ गई थी कुछ खाने के लिए। और मैंने बस यही सिंपल सा मेरा जो ब्रंच हो रहा था, क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच मेरा दोनों एक साथ ही हो रहा था। तो वो कहते हैं ना कि जब तक आप अपने आप को जो है ख़त्म नहीं करते ना, तब तक आपका कोई जो काम है ना वो नहीं होता। आपको ख़ुद को ख़त्म करना पड़ता है। सारे जो नाज नखरे होते हैं ना, ये सारे आपको ख़त्म करने पड़ते हैं। भले आप सेपरेट रहें, भले आप जॉइंट उसमें रहें, लेकिन काम तो देखिए करना पड़ता है। और ये जो कहते हैं लोग कि भाई हम तो शादी से पहले ये काम नहीं करते थे, वो काम नहीं करते थे, तो ऐसा तो खैर कोई चक्कर ही नहीं होता, क्योंकि हम भी भाई कोई काम नहीं करते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से एक एक काम हमें ख़ुद करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को यही दिखा रही थी कि डिवाइडर मेरा पूरा जो है सेट हो चुका था, हर चीज़ बड़ी नीट एंड क्लीन हो चुकी थी, तो काफ़ी अच्छा अच्छा सा लग रहा था। उस वक्त थकन तो हो जाती है जब आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में फिर सुकून भी मिलता है कि चलो भाई हम थोड़ा सा लगे तो, लेकिन घर जो है वो साफ़ सुथरा भी हो गया। तो मेरा ये होता है कि जब मैं काम से लगती हूँ ना, तो बस फिर मैं सारा काम अपना करके ही जो है ना, फिर उसके बाद ही कुछ खाने पीने को बैठती हूँ। तो बस अभी थोड़ा सुकून मिला कुछ खाकर। और ये वाला जो काम है ना, समझ सकते हैं कि मैंने अपनी शायद थोड़ी सुस्ती की वजह से भी बढ़ा लिए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये सब काम मैं करने एक साथ ही बैठ गई थी। जबकि मैं अच्छा सोचती हमेशा यही हूँ कि मैं आज थोड़ा काम कर लूँगी, कल फिर दोबारा थोड़ा सा कर लूँगी, लेकिन जब करने बैठती हूँ ना, तो फिर मुझे ये होता है कि आज बस अब बिखेर लिया है तो अब सारा कर ही लें। तो अब यही था, डिवाइडर मेरा यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। और बर्तन सारे मैंने साफ़ कर दिए थे, क्योंकि अभी इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी मेरे घर में दावत भी है, तो उससे पहले भी मुझे बर्तन साफ़ करने होते हैं। तो मैंने कहा चलो आज कर लेते हैं, क्योंकि फिर आगे मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बस सारी जो है ना क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ, और काफ़ी जो है बस जल्दी जल्दी मेरे हाथ चल रहे थे। और थोड़ी सी जो है ना काम करते करते आपको दिल भी करता है ना कि हम थोड़ा सा लेट जाएँ, थोड़ा जाके कमर सीधी कर लें, लेकिन मैंने कहा चलो पहले सारे काम को जो है ना निपटा लेते हैं, उसके बाद करते हैं। और यहाँ पे मुझे अब शाम हो चुकी है। तो कमर तो मेरी बहुत ज़्यादा दुख रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो आज तो सारे काम करके जो है ना सुकून लेना है मुझे। तो फ्रिज भी काफ़ी ज़्यादा मेरा मैसी सा हो रहा है, क्योंकि अभी गर्मियाँ जो है ना बस जा रही है ना, तो गर्मियों में मैं तकरीबन जो अपने किचन का सामान होता है ना, आधे से ज़्यादा यानी कि मैं एक्स्ट्रा लेकर आती हूँ। तो मसालों को जो है ना मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा मसालों में ना बहुत जल्दी घुन आने का वो होता है, तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। बाकी जितना मुझे इस्तेमाल करना होता है मसाले, वो मैं किचन में रखती हूँ, और जो नहीं इस्तेमाल करने के होते वो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। तो बस अभी थोड़ा मौसम जो है ठंड की तरफ जा रहा है, तो मैंने कहा चलो आज ये काम भी कर लेते हैं कि सारे मसाले जो है फ्रिज में से निकाल लेते हैं, और जब मौसम थोड़ा गर्मी की तरफ दोबारा से जाएगा ना, तो फिर मैं दोबारा से फ्रिज में रख दूँगी। तो आज बस फ्रिज को थोड़ी सी सांस लेने दूँगी मैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं थोड़ा सा, मेरा जो फ्रिज है ना वो जनरल स्टोर जैसा लगता है, क्योंकि सारे मसाले मैं इसमें रखती हूँ। और सर्दियों में नहीं रखती, गर्मियों में रखती हूँ। तो बस मैं जो किचन के जो टॉवल्स होते हैं ना, ये जो स्पॉन्ज होते हैं, इससे मैं अपने फ्रिज को साफ़ करती हूँ, और सिंपल पानी से साफ़ करती हूँ। अगर कहीं कोई निशान अगर होता है तो उसको फिर मैं सिरके से कर देती हूँ, क्योंकि मेरा फ्रिज जो है वो बिल्कुल अभी न्यू है, तो अभी माशाल्लाह से इसमें कोई ऐसा स्टैंड वगैरह नहीं है, कोई भी ऐसा निशान धब्बा कुछ भी आपको देखे, माशाल्लाह बिल्कुल क्लीन मेरा फ्रिज है। कहीं कहीं बस ये पुदीना और हरा धनिया चिपक गया था, तो उसको मैं साफ़ सुथरा कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से ग्लास की जो है ना इसकी शेल्फ से तो बहुत जल्दी जो है बस एक कपड़ा ही मारते हैं तो साफ़ सुथरी हो जाती हैं, और बहुत जल्दी सफाई हो गई थी।
बस ये देखें सामान जो है ना कितना ज़्यादा है, लेकिन ये सामान अभी रखने से पहले जो है ना ज़्यादा लग रहा था और फिर रखने के बाद काफ़ी थोड़ा सा रह गया था। और यहाँ पे बस मैं अभी ड्रॉर्स वगैरह धो रही हूँ। फ्रिज की थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम इसलिए भी हो जाती है, अब मेरी हेल्पर जा चुकी है तो अभी ये फ्रिज जो है ना मैं अकेले ही साफ़ कर रही हूँ। तो एक से दो होते हैं ना तो ये वाले काम आपको करके दे देते हैं कि ड्रॉर्स वगैरह धो के ला के दे दिए, काम करवा लिए, लेकिन मैं क्योंकि अकेले हाथ से कर रही हूँ ना तो थोड़ा सा मुझे इसलिए भी टाइम ज़्यादा लग रहा था। और अभी थोड़ी सब्ज़ी वगैरह मैं कल लेकर आई थी तो आज वो सारी चीज़ें बास्केट्स में करके रख रही हूँ। अच्छा, मेरे पास कमेंट आई थी कि मैं आलू और जो लहसुन होता है ये भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो भाई मैं फ़्रिज में ही रखती हूँ, मेरी आदत है कि मैं फ़्रिज में ही शुरू से ही मैं फ़्रिज में रखती हूँ और कोई ख़राब भी नहीं होते बल्कि फ़्रेश ही रहते हैं। तो इसीलिए मैं जो है हमेशा से ही फ्रिज में रख देती हूँ। और हरा धनिया पुदीना का ही होता है कि अगर मुझे टाइम मिलता है तो हरा धनिया मैं तोड़ कर रख लेती हूँ। बाकी अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि छोटे बच्चों का साथ है, आप लोग समझ सकते हैं कि हर चीज़ इतनी परफेक्ट तरीके से नहीं हो सकती। छोटे बच्चों के साथ अगर टाइम मिलता है तो मैं तोड़ देती हूँ, बाकी अगर नहीं मिलता तो बस फिर मैं ऐसी बास्केट में रखती हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ढेर लेती भी नहीं हूँ ना। एक गड्डी लेती हूँ तो बस वो 1 से 2 दिन ही चलती है, क्योंकि हमारे यहाँ खाने में हरा धनिया ज़्यादा पसंद करते हैं तो इतना ज़्यादा चलता भी नहीं है। कोशिश मेरी ये होती है कि मैं फ़्रेश मंगवाऊँ, फ़्रेश ही जो है इस्तेमाल कर लूँ। बाकी पुदीने को मैं सुखा कर रख लेती हूँ, लेकिन हरा धनिया इतना ज़्यादा मैं ढेरों जो है ना जमा करके नहीं रखती। और अभी बस मैं फ़ाइनल जो है बाहर से जो है पूरे फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ एक साथ। और ये सब काम करने के बाद मेरी तो हालत हो गई थी एकदम से ख़राब। तो बस मैंने सिंपल जो है ना बस खाने में बना ली थी खिचड़ी, क्योंकि मेरी कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने कहा बस जल्दी से खिचड़ी बन जाती है तो वो बना लेती हूँ। बाकी मेरे नीचे ससुराल से मेरी देवरानी जो है ना मैक्रोनी बनाई थी तो उसने वो भिजवा दी थी, तो बस ये खा लिया था। और बच्चे बेचारे थक हार के सो गए थे और आज बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला अपने बच्चों से बात करने का भी। तो बच्चे बस आकर खाना खाकर सो गए थे और अभी मैं और मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं। और आज का दिन तो बस मेरा बहुत ही बिज़ी और बहुत ही टफ़ गुजरा था। और ये छोटे मोटे जो काम होते हैं ना ये हमें थका देते हैं, लेकिन क्योंकि दिन भी थोड़े छोटे हो गए तो बहुत जल्दी जो है ना रात हो जाती है। तो बस व्लॉग का यही एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।